नमस्ते दोस्तों। तो आज का हमारा चैप्टर है मन पर कल्पनाएं ही हावी रहे होती हैं। यानी कि माइंड पर फ्यूचर की बातें हमेशा चलती रहती हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं आचार्य से, कल्पनाशीलता अधिकांश समय मस्तिष्क पर हावी रहती है, क्या करना चाहिए? आचार्य कहते हैं, जिंदगी कम से कम जवान आदमी की ऐसी होनी चाहिए कि पूरा रगड़ दिया जाए। चैन की नींद सोओगे, 7 घंटे से पहले उठने का नाम नहीं लोगे और गहरी नींद आएगी। ये जो तुम दिन भर मतरगश्ती करते हो ना, ऊर्जा का समयक उपयोग नहीं करते, उसके कारण फिर रात में तरह तरह के सपने आते हैं। मेहनत कश जिंदगी जी, आदमी पैदा हुए हो, मजदूरी करो, यही जीने का एकमात्र तरीका है। सब सपने, सब अरमान दिन में ही निकाल दो, रात के लिए बच्चों को छोड़ो ही मत। वो लड़का कहा, एक स्वयं सेवक को पूछते हुए, जो ज़्यादा काम करता है, देखो अब उसको सपने आएंगे। तुम क्या लग रहे हो, अभी तक वो सत्र में क्यों नहीं था? सो रहा था कहीं, और कहीं भरोसा नहीं है कि कभी उसने खाना भी खाया है। खाना खाए हो, खाना नहीं खाया है, उसे सपने आएंगे। ये अय्यासिया है, ये सब नवाबों की रोग है। स्वप्न दोष, श्रोता हंसते हैं। स्वप्न दोष, स्वप्न जोश, दिन में ही 10-20 के नायक बन जाओ तो फिर सपने में ये हसरत क्यों पालो कि मैं 10-20 का नेता हूँ। पर दिन में नायक बनने में बड़ी मेहनत लगती है, रात में नायक बनना सस्ता है। मतलब कहने का यही है कि जितनी भी ऊर्जाएं हैं, आप अपना जितना भी ऊर्जा है आप में, वो सही कामों के लिए दिन में ही लगा दें। यानी कि जब सोने जाए तो आप में ऊर्जा बचा ही ना गलत चीज़ें करने की, गलत चीज़ों में फंसने की। फ्राइड ने यही तो बताया था। बात बहुत सीधी सी थी। तो जो काम तुमसे चेतना की एक अवस्था में नहीं हो पाता, उसको तुम दूसरी अवस्था में पूरी करने की कोशिश करते हो। कहने का मतलब है कि ऊर्जा अगर आप बचा कर रखो तो वो दूसरी चीज़ों में लगेगी, दूसरी चीज़ों पे मन तुम्हारा जाएगा। तुम तो तुम ही हो ना, सोते समय भी तुम ही हो, जागते समय भी तुम ही हो, बस चेतना की हालत बदल गई। वृत्ति तो वही है, जायज़ तरीके से ही काम कर लो ना, नाजायज़ तरीके से ना करना पड़े। सही काम ना करने की सज़ा होती है कल्पनाएं। कर ही लो, फिर कल्पना के लिए क्या जगह बचेगी। उचित कर्म की घटिया विकल्प बनती है कल्पनाएं। अभी देखा मैंने, मैच में एक था, बोल्ड होकर जा रहा था, वापस पवेलियन खेमा और वापस जाते जाते प्रैक्टिस प्रयास कर रहा। कैसे खेलनी है? श्रोता हंसते हैं, अरे भाई, खेल ही लिया होता तो बोल्ड नहीं होता, वापस नहीं जा रहा होता। अब यह वापस जाते हुए क्या प्रैक्टिस करते हुए जा रहा है। ऐसी तो तुम्हारी कल्पनाएं हैं कि अगली बार जब ऐसी गेंद आएगी तो पाँव पूरा बाहर निकाल दूंगा, फिर बोल्ड नहीं होऊंगा। जितना तू अभी अभ्यास कर रहा है, स्टंप उखड़वाने के बाद उसका आधा भी पहले कर लिया होता तो स्टंप काहे को उखड़ते? प्रश्नकर्ता पूछते हैं आचार्य जी। सामान्यतः शोरगुल होने पर इसकी आलोचना करने का भाव होता है, पर आज सुबह गंगा जी में नहाते समय ऐसा भाव नहीं उठ रहा था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माया और सत्य दो नहीं अपितु एक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? आचार्य कहते हैं, निष्कर्ष मत निकाला करो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। चुटकी लेते हुए, माया और सत्य दो चीज़ नहीं है।
जो डूब जाना माया में कहना, यही तो सत्य है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, तो ये मेरी समस्या हो गई थी वहाँ पर कि जब ये है तो फिर हकीकत कहाँ है। आचार्य कहते हैं, तुम खुद निष्कर्ष निकालो, मैंने दिया निष्कर्ष। किसने निकाला? प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैंने निकाला। आचार्य कहते हैं, तुमने निकाला, फिर तुम खुद उसमें गोते मार रहे हो। तुम जो रोज ऐसी नई समस्याएं पैदा करोगे, तुम्हें किसने सिखाया कि माया और सत्य एक ही है? ये तो तुम्हारा खुद का उद्घाटन है, खुद का मानना है, उद्घाटन है ना। ये अभी अभी खोद कर निकाला है हीरा। माया और सत्य एक ही है, और फिर वो हीरा तुम चाटो, उसमें तुम्हें जहर लगे तो मैं जिम्मेदार हूँ। प्रश्नकर्ता फिर से पूछते हैं, तो जब फिर मैं सोचता हूँ कि दो हैं, तो उस दूसरे के लिए जो नहीं है अभी दिमाग में, उसके पीछे एक सोच शुरू हो जाती है जो वास्तविकता नहीं है अपितु कल्पना मात्र है। आचार्य का, तुम भी हो इधर के ही, काम धंधा कुछ है नहीं तुम्हारे पास। सोच शुरू हो जाती है। भौतिक बेरोजगारी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है आध्यात्मिक बेरोजगारी। कोई है नहीं जिसके साथ लिप्त रह सके। भीतरी तौर पर कोई काम धंधा है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं कल्पनाएं। अंदर बेहोश रहा करो, लिप्त रहा करो, लिपटे पड़े हो जैसे ऐसे रहा करो। बाहर इंद्रियां सक्रिय रहे, भीतर बिल्कुल बेहोशी का मदहोश का आलम रहे। ये हलचल नहीं चाहिए कि माया और ये 50 है। मुझे तो कभी नहीं ये ख्याल आया कि माया कितनी है, क्या है। प्रश्नकर्ता फिर पूछते आचार्य से, जब आप ये कह रहे हो कि भीतर बेहोश रहा करो, तो क्या बेहोश रहना मेरा कर्म होगा? आपने बोला था वहाँ रहो जहाँ पर कुछ भी असर नहीं हो सकता। शरीर तो ठंडा गर्म सब दिखेगा, चोट लगेगी। तुम वहाँ रहो जहाँ पर यह सब नहीं होता, तो इसमें तुम कौन हो? आचार्य कहते हैं, तुम जो बोल रहा है, तुम माने तुम जो अपने आप को हर अनुभव का भोक्ता कहता है, तुम माने वो जो कहता है कि मुझे बड़ा सुख है कि दुख है, उसको मैं कहता हूँ वो टुन्नू रहे। बाहर चीज़ें चल रही है, उसे कुछ पता ना चले। संतों ने कभी उसको खुमारी कहा है, कभी जन्मनी दशा कहा है, कभी निर्लिप्तता, कभी उदासीनता। ज्ञानी की भाषा में वह निर्लिप्तता होगी। मैं उसको लिप्तता कहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम परमात्मा से लिपट जाओ, ऐसी लिपट जाओ। टुन्नू फिर कहाँ माया? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, नदी में पानी बहुत ठंडा था, सब हंसते हैं। मैं सोच रहा था, तो फिर मैं वहाँ कैसे रहूँ जहाँ मुझे होना चाहिए? अरे ठंडा तो था ही, परमात्मा गर्म थोड़े ही कर देगा उसको। कहे, अध्यात्म का मतलब है कि अपने हाथ हीटर लेकर चलो, पानी तो ठंडा ही लगेगा ना, ठंडा है तो फिर कुछ होना चाहिए जो यह ठंडी गर्मी इन सब में एक समान रहे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो इसका मतलब इसका बाहर के कर्मों से कोई लेना देना नहीं? आचार्य कहते हैं, नहीं है ना। अगर भीतर समरसता है, संभाव है, तो बाहर भी तुम कम उपद्रव करोगे। तो क्या ये हमारे कर्मों में भी परिलक्षित होगा? आचार्य कहते हैं, हाँ दिखेगा, बिल्कुल। और क्या, अध्यात्म अगर आचरण में नहीं दिख रहा है तो फिर व्यर्थ है। अध्यात्म बिल्कुल व्यवहार में दिखेगा ही दिखेगा। अलग से चमकोगे, और कोई अगर ज्ञाता होगा तो तुम्हें दूर से
देखकर बता देगा कि यह बंदा अलग है। मतलब कहने का है कि अगर कोई सच में आध्यात्मिक है तो वो उसको एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही, यानी कि एक ज्ञानी व्यक्ति ही उसको पहचान सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते तो क्या इसी का परिणाम होता है कि बौद्ध पुरुषों की आंख में चमक दिखाई देती है या वाणी में मधुरता परिलक्षित होती है? आचार्य पर वो चमक या मधुरता सबकी पकड़ में नहीं आती और ना ही वो एक तरह के होते हैं। हम जिस तरीके से मूर्तियों में या चित्रों में दिखा देते हैं वो अति सरलीकरण और ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हम तो सबको ही एक जैसा दिखा देते हैं। हमारे दिखाए तो नानक साहब की आंखें और बुद्ध भगवान की आंखें बिल्कुल एक जैसी होती। देखा है अधमुंदी आंखें बिल्कुल एक जैसी, आवश्यक नहीं है एक जैसी हो। हाँ, उजवान चेहरे दोनों का होगा, नूर दोनों के चेहरे से उठेगा, पर वो नूर अलग अलग तरह का होगा। वो ऐसा नहीं है कि तुम पहले से एक छवि बनाकर जाओगे कि संत का चेहरा तो ऐसा ही होता है और तुम फिर उस चेहरे से मिलान करके खोज लोगे। गूगल सर्च वैसे नहीं कर पाओगे। तेज होता है, लेकिन तेज कोई बच्चों की कहानियों की चीज़ नहीं है कि तुम उसको यूं ही चिन्हित कर लो। मेरे ख्याल से रमन महर्षि थे, उन्होंने कहा था कि ज्ञानी अलग ही दिखता है पर उसको अलग देख भी ज्ञानी ही पाता है। आज का हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। अंत में यही कहूँगा कि हम लोगों ने गलत चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया है, इतना फैला दिया है, इतना उसमें लिप्त हो गया है, तो हमारा काम यही होगा कि मेरा कहने का मतलब है कि आपसे मेरा यही अनुरोध है कि सही चीज़ों को फैलाइए, गलत चीज़ों को कम फैलाइए। धन्यवाद।